फास्ट टॉपिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। वो तो वहां पे है देखो, 3 क्षेत्र है। कितने? 3। ठीक है। प्राइमरी, प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय ऐसे लिखेंगे। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। इसके बाद टेरिटरी, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले इसको दूसरे नाम इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। फार्मिंग का क्षेत्र लिखना बाद में लिख लेना, लिख लेना आराम से, टाइम दे दूंगा तब लिख लेना, पहले समझ लो। खेती क्षेत्र बोलते हैं इसको फार्मिंग, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन, इंडस्ट्रीज, क्या बोला इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब तुम्हारे को है ना बोलेगा कि कोई भी काम दे देगा, ये इकोनॉमी के काम है, जितने भी काम होते हैं ना हमारे देश में, जितने भी काम होंगे इन तीनों में से किसी एक सेक्टर में लगे होंगे। ठीक है। तीनों जो भी काम है, बाइक बनी, चावल हो गए, रिक्शा बना, चला, फोन का रिचार्ज करा, जितने भी काम हुए इकोनॉमी देश के अंदर, सभी तीनों में से किसी एक सेक्टर का पार्ट होगा। ठीक है। अब तुम्हें पहचानना है सबसे पहले कैसे होंगे। प्राथमिक सेक्टर, इसमें क्या होता है? इसमें भाई फार्मिंग होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, से उत्पाद, प्रोडक्शन थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज लिख लेना। उत्पादन करना, तुमने नेचुरल रिसोर्सेज की सहायता से कुछ भी प्रोडक्ट उत्पाद करा तो वो किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका खेती, फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है? तुम मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, पानी का इस्तेमाल करते हो, हवा का इस्तेमाल करते हो, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन। कोई मशीन नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, सब फार्मिंग में। ट्रैक्टर लगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, वो काटने के लिए। ठीक है, फार्मिंग। दूसरा पशुपालन। पशुपालन में भी क्या है, किसी कोई मशीन वगैरह लग रही है? कुछ नहीं लग रही, पशु खरीद के ले आए, वो अपना चारा वगैरह खाएंगे, वो भी नेचुरल है। और पशु तो है ही नेचुरल, प्राकृतिक, प्रकृति में, प्रकृति की देन है पशुपालन। ठीक है, ये भी होगा। और मछली पालन भी इसी में आएगा, मछली पालन भी दिख रहेगा, मत्स्य पालन। देखो भाई, एक और हिंदी का शब्द मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली। हाँ, मत्स्य का मतलब होता है मछली। ठीक है भाई। तुमने मुर्गी पालन कर लिया, मुर्गी पालन भी लिख लेना इसमें।
मुर्गी पालन भी इसमें आएगा, हैन फार्मिंग भी इसमें आएगी। बाद में लिखना भी लिखो मत, ठीक है। ये चार ही पूछता है मेन, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा खेती कौन से सेक्टर का पार्ट है, प्राइमरी। पशुपालन प्राइमरी, मत्स्य पालन प्राइमरी, मुर्गी पालन प्राइमरी, ठीक है। अब सेकेंडरी पे आ जाओ। सेकेंडरी, जो भी प्राइमरी सेक्टर से मटेरियल आया उसका इसने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बनाया। जैसे मान लो यहाँ से तुम्हारी आलू उगा दिए किसी ने, आलू आ गए, यहाँ पे इसने चिप्स बना दिया, उसका मशीनों से बना होगा चिप्स, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अभी यहाँ से रबड़ आई, रबड़ नेचुरल उगती है पेड़ों पे, इसने रबड़ उगाई, इसने चप्पल बना दी, किस में आएगा फिर, सेकेंडरी में, ठीक है। इंडस्ट्री एग्जांपल लिख लेना, रबड़, रबड़ से बना दी इसने चप्पल, स्लीपर बना दिया। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, खुद तो वो सेल करने जाएगी नहीं भाई, तुम्हारे घर पे आएगी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, खुद तो बेचने आएगी नहीं, वो किसको बेचेगी, वो थोक विक्रेता को बेचेगी, दुकानदार वगैरह को। दुकानदार क्या करेगा, जाएगा दुकानदार यहाँ पे जाएगा, थर्ड की बात बता रहा हूँ, दुकानदार आएगा यहाँ पे, दुकानदार आएगा, चप्पल खरीदेगा और यहाँ ले जाएगा, खरीदी और यहाँ से यहाँ ले गया, ये इसकी दुकान है, मान लो शॉप है, यहाँ पे ले गया और यहाँ से तुमने खरीद लिया, कंज्यूमर ने बाय कर लिया। कंज्यूमर वो होता है उपभोक्ता, खरीदने वाला इकोनॉमिक्स की भाषा में, उपभोक्ता जो उस चीज को खरीदेगा। अब यहाँ पे मुझे एक बात सोच के बताओ, दुकानदार का कुछ काम था इसमें, बताओ क्या काम था दुकानदार का। दुकानदार ने अपनी तरफ से चप्पल में कुछ ऐड करा या क्या क्या काम है दुकानदार का। इसने तो चलो भाई प्राकृतिक संसाधन से अपना खेती करी और रबड़ वगैरह तैयार कर दिया, इसके पास रबड़ है, इसने मशीनों में डाला, उससे इसने चप्पल बना दी, इसने भी काम करा। दुकानदार ने क्या काम करा, हाँ बस, और तो कुछ काम है, और कुछ काम नहीं करा। तो इसने क्या करा, बस ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, अपनी गाड़ी उठाई, लेके आया, गाड़ी में डाला, ले गया, वहां पर दिया, मतलब क्या दिया, अपनी सर्विस, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, बस अपना टाइम दिया, टाइम दिया मतलब अपनी सेवा दी है, सर्विस दिया अपनी, बस और कुछ नहीं दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, ठीक है, और सर्विस मतलब की सेवा, सब किस में जाएगा, टेरिटरी सेक्टर। और जितने भी मशीन आएगा, मशीनें वगैरह, फैक्ट्रीज, सब किस में आ गई, सेकेंडरी में, ठीक है ना। ये है तीनों सेक्टर का मेन सब डिफरेंस। अब मैं हूं, तुम्हें मेरे से पढ़ने आ रहे हो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, बस अपनी सर्विस दे रहा हूँ, ना तो कोई मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा हूँ खाने के लिए दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा, बस आ रहे हो, मैं तुम्हें अपनी सर्विस दे रहा हूँ और तुम यहाँ से शिक्षा लेके जा रहे हो, कोई चीज तो नहीं दे रहा, मैं हार्ड मटेरियल यहाँ पे हाथ में रख के दे रहा हूँ, तो देने रहे हो, तो सर्विस है, तो कौन से सेक्टर का काम कर रहा हूँ मैं, थर्ड का। अब ये रिक्शे वाले हैं, ये सवारी यहाँ से उठाएंगे, वहां पे छोड़ देंगे, तो इन्होंने कुछ दिया, सर्विस दे रहे हैं, खाली अपनी अपना टाइम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और वहां से छोड़ रहे हैं, उसका ये पैसे ले रहे हैं, बस कोई गुड्स का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, तो वो सारा सर्विस सेक्टर में आएगा। इंटरनेट किसका बताओ, इंटरनेट तुमने चलाते हो, इंटरनेट नेट चलाते हो, कौन से सेक्टर में आएगा इंटरनेट, सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। तुम बताओ किस में आएगा इंटरनेट, कैसे आएगा सेकेंडरी में, कोई मशीन बना रही है क्या, कोई मशीन बना रही है, इंटरनेट सर्विस में आएगा भाई, बस कोई गुड्स थोड़ी लिए, कोई चीज है इंटरनेट, फिर जो कोई चीज ना हो इसमें तो आ ही नहीं सकती, सर्विस में आएगा वो, बस इसमें वो आएंगे जो गुड्स हो, चेंज हो, कुछ लिया हो, दिया हो, कुछ वो सब आएगा इसमें, इसमें तो बस जो दिखे ना, फीलिंग, वो सब चीजें आएंगी इसमें बस। अब जैसे तुम कहीं मान लो जोकर के पास जा रहे हो, पे कर रहे हो, सर्कस में जाने के लिए पे कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें कुछ देता नहीं है, क्या देता है, बस खुशी, हंसी, तो वो किस में आएगा, सर्विस, ओनली सर्विस दे रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा कि ये लो, वो कुछ नहीं दे रहा। जैसे मैकडोनल्ड है, बना के तुम्हें दे रहा है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर बना रहा है, बर्गर तुम्हें दे रहा है, किस में आएगा बताओ, सेकेंडरी में आएगा वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो बना नहीं रहा,
भाई यहाँ से आलू खरीद के लेके आ रहा है, बन बन ब्रेड ब्रेड सब यहाँ से खरीद के लेके आ रहा है, और यहाँ पे बना के तुम्हें दे रहा है, तो वो यहाँ आएगा मैकडोनल्ड सेकंड में। ठीक है। अब स्विगी का बंदा है, स्विगी का बंदा बताओ इसमें आएगा इसमें आएगा? स्विगी बताओ किसमें आएगा? सर्विस तुम बताओ किसमें आएगा? किसमें? सेकेंडरी में नहीं आएगा। स्विगी का बंदा खुद बनाएगा खाना, कहां से बना बना के लेके और दे देगा बस तुम्हारे। ये मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे बर्गर बनाया इसने, बर्गर बनाया, स्विगी का बंदा आया, यहां से बर्गर उठाया, तुम्हारे होम पे डिलीवर कर दिया। स्विगी के बंदे ने बर्गर बनाया, क्या काम करा? बस यहां से वहां छोड़ दिया, सर्विस दिया बस उसने अपनी। तो किस सेक्टर में आएगा? सर्विस सेक्टर। और ये बर्गर मैकडोनल्ड्स किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर। ये है मैं, ठीक है। हिंदी भी करा दूंगा। हाँ हिंदी ज्यादा कुछ तुम्हें धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये मत्स्य है, मछली। बताऊंगा बताऊंगा अभी, पहले नोटिफिकेशन आने, नोटिफिकेशन के बाद, नोटिफिकेशन के बाद फिर हिंदी में फोकस मार दूंगा, तुम्हारे को अलग से क्लास दे दूंगा हिंदी के ऊपर। नवंबर में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पेपर ये लेट ही लेते, अभी एसआई का तो अब तक लिया नहीं। पेपर जिस दिन एसआई का हो गया ना, 1 महीने के अंदर कांस्टेबल का ले लेंगे। अब ये हिसाब है। दिसंबर में होगा तो भाई जनवरी में नहीं, फरवरी में। जनवरी में ले सकते हैं अगर दिसंबर में हो गया तो। दिसंबर में होगा ही नहीं, फॉर्म तो आने दो। अभी एसआई के तो आ गए, कांस्टेबल के आने दो फॉर्म। तुम भी यूपी पुलिस की भी कर लो तैयारी, यूपी पुलिस की कर लो तैयारी। यूपी पुलिस में तगड़ी वैकेंसी आती है। 22 साल उम्र तक आवेदन कर सकते हैं उसमें। 22 साल उम्र कितनी है तुम्हारी? कितनी? हाँ ठीक है, फिर तो यूपी पुलिस को टारगेट कर लो। दिल्ली पुलिस भी करो, यूपी पुलिस को भी करना साथ साथ। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स में आज इतना ही रखो। यहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का फंसना है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देना। वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर अच्छे से क्लियर करके कल आना। एक लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। मैं किसान हूं, मैं ट्रैक्टर खरीद के लेके आया हूँ, ट्रैक्टर किसमें आएगा बताओ? ट्रैक्टर बताओ किसमें आएगा? तुम बताओ ट्रैक्टर किसमें आएगा? किसमें आएगा ये? मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर खरीद के ले आया हूँ, ट्रैक्टर किसमें आएगा? इंडस्ट्री में आएगा। क्या मिली है? चीज मिली है ना, कुछ पैसे दिए तो चीज मिली है ना। तो चीज किस, जो चीज हमेशा कौन देता है? सेकेंडरी। चीज हमेशा कौन देगा? सेकेंडरी। ठीक है ना। अब जैसे मारुति सुजुकी का शोरूम है, उससे तुम कार लेने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, शोरूम किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में शोरूम आएगा। टेरिटरी, वो टेरिटरी। क्यों? शोरूम खुद तो गाड़ी बना नहीं रहा, कंपनी होगी मारुति सुजुकी की, उससे गाड़ी बनी होगी, बस यहाँ से अपने शोरूम पे लेके आए और बेच दी। अब अगर तुम मारुति सुजुकी के मेन हेड ऑफिस में चले गए जहां पे गाड़ी बनती है, तो वो किस में आएगा? वो सेकेंडरी में आएगा। अब यहाँ से लेके तुम दुकान पे चले गए तो दुकान किस में आएगी? टेरिटरी में आएगी। बस यही है, और कुछ नहीं। इसकी पॉलिसी भी बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में, बताऊंगा कल, बताऊंगा पॉलिसी, कल पॉलिसी बताऊंगा। बस खत्म, इतनी है। कल छुट्टी है।